नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण व हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए हिंदी व्याकरण भाग 1 को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न क्रमांक 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, उन्नति। प्रश्न क्रमांक 4, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, उपसर्ग का प्रयोग होता है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्द के आदि यानी आरंभ में। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से एक एकार्थक शब्द है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कलंक। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी शब्द है। और इसका सही जवाब है डी, गोली। गोली एक अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न क्रमांक 11, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधा। अमीय का पर्यायवाची शब्द सुधा है। प्रश्न क्रमांक 12, अस्त्र शस्त्र शब्द में अस्त्र का अर्थ है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र का अर्थ है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में कौन सा एक का संगत शब्द है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईश्वर। प्रश्न क्रमांक 14, घर शब्द से बना उनात्मक शब्द है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, घरौंदा। घर शब्द से बना उनात्मक शब्द घरौंदा है। प्रश्न क्रमांक 15, आलोक का विलोम शब्द है। और इसका सही जवाब है सी, अंधकार। आलोक का विलोम शब्द अंधकार होता है। प्रश्न क्रमांक 16, शब्द युग्म पर्यंत पर्यंक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तक पलंग।
पर्यंत पर्यंक के सही अर्थ भेद तक पलंग होता है। प्रश्न क्रमांक 17, जो पहले कभी न हुआ हो। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, सत्य और अहिंसा का खाली स्थान संबंध है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, घनिष्ठ। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न क्रमांक 19, राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। राम पढ़ता है एक प्रकार का सरल वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 20, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया। ए, तो उस समय। बी, मेरे पास। सी, केवल 20 रुपये मात्र थे। या डी, कोई त्रुटि नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 20 रुपये मात्र थे। इस वाक्य की त्रुटि केवल 20 रुपये मात्र थे की जगह केवल 20 रुपये थे। प्रश्न क्रमांक 21, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न क्रमांक 22, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। और इसका सही जवाब है ए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। प्रश्न क्रमांक 23, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। और इसका सही जवाब है ए, शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 24, स्थायी भावों की संख्या है। और इसका सही जवाब है ए, 9। स्थायी भावों की संख्या 9 है। प्रश्न क्रमांक 25, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। और इसका सही जवाब है ए, ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 26, तरनी तनुजा तट तमाल बहुछाये में कौन सा अलंकार है। और इसका सही जवाब है ए, अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल बहुछाये में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 27, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। और इसका सही जवाब है सी, वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। प्रश्न क्रमांक 28, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। प्रश्न क्रमांक 29, वर्णमाला कहते हैं। और इसका सही जवाब है डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी है। और इसका सही जवाब है सी, दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। प्रश्न क्रमांक 31, संधि कितने प्रकार की होती है। और इसका सही जवाब है सी, 3 प्रकार की। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रश्न क्रमांक 32, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है। और इसका सही जवाब है डी, प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं।
प्रश्न क्रमांक 33, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और इसका सही जवाब है ए, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। प्रश्न क्रमांक 34, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं। प्रश्न क्रमांक 36, निम्नलिखित में से एक का एकार्थक शब्द नहीं है। और इसका सही जवाब है डी, सारंग। प्रश्न क्रमांक 37, निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। और इसका सही जवाब है डी, पुस्तक। प्रश्न क्रमांक 38, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और इसका सही जवाब है ए, रत्नगर्भा। रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न क्रमांक 39, अनुरोध आग्रह शब्द में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिकार भावना से उद्भूत याचना। प्रश्न क्रमांक 40, निम्नलिखित में से किसके लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुण। प्रश्न क्रमांक 41, उनात्मक शब्द चुटिया जिस मूल शब्द से बना है वह है। और इसका सही जवाब है डी, चोट। प्रश्न क्रमांक 42, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। प्रश्न क्रमांक 43, निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंगना। प्रश्न क्रमांक 44, जो कहा ना जा सके। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 45, मानसरोवर तक पहुंचना खालिस्तान है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्गम। मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। प्रश्न क्रमांक 46, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, किस प्रकार का वाक्य है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 47, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में ए, शेर और बकरी एक घाट, बी, पर पानी पीती थी, सी, कोई त्रुटि नहीं है, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर पानी पीती थी। इसकी जगह पर पानी पीते थे। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। प्रश्न क्रमांक 48, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होने का अर्थ अप्रिय लगना होता है। प्रश्न क्रमांक 49, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ अत्यधिक कंजूस होना होता है।
प्रश्न क्रमांक 50, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्द शक्ति को।